माया जाल में अनंत प्रकार के जन्मने मरने और उसके अंतर्गत के अनंत प्रकार के दुखों से बिंधते रहना, पीड़ित रहना, मरना, जन्मना, भुगतान, भोगता 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 जीवात्मा भटकता रहता। जब इस माया जाल से छूट जाता है तब ये ऐसी आनंद की नींद लेता है जिसमें ये नींदें कुछ थोड़ा भी दम नहीं भर सकती है। ये कृत्रिम नींदें हैं और वो वास्तव नींद है। कृत्रिम नींद थोड़ी देर का आनंद का चकमा दिखाएगी और वो वास्तव नींद जो है वो आनंद में आनंद रूप कर देती है। जानत तुम्हें है जाई। जो मूड चाहे शांति को, जो मूड शांति न पाए है। ये गुरु अष्टावक्र जी महाराज समझा रहे हैं। सब शांति के भूखे हैं और अनंत प्रकार की ऐसी और तैसी जैसी भी क्रियाएं करते हैं, करते वास्तव शांति पाने के लिए हैं। परंतु युग बीत जाते हैं तो वो अलभ्य लाभ इनको नहीं मिलता। चकम के शांति में ही अनंत जन्म और मरण का भुगतान भुगते भटकते आए, भटक रहे हैं और भटकते ही रहते हैं। ये समझते हैं कि इन संसार के, लोक के चाहे परलोक के भोगों से हमको वास्तव आनंद प्राप्त होगा। उसी के लिए ही अनंत प्रकार की चेष्टाएं करते करते कई जन्म भुगतान भोगते हैं तो भी इनकी पूर्ति न पड़ी, न पड़ सकती है, न पड़ेगी। पूर्ति पड़े कैसे? ये अग्नि से शीतलता की इच्छा रखते हैं। अग्नि शीतलता नहीं देती, अग्नि उष्णता देती। ये माया के भोगों से सुखी होने की इच्छा रखते हैं। तरह तरह के माया की वृद्धि का ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान के मुताबिक अनंत यत्न भी करते हैं और वो मायक सौदे भरपूर इनको प्राप्त भी हो जाते हैं तो भी इनको वास्तव शांति मिलने की नहीं तो मिले कैसे? बल्कि लड़ झगड़ के अनंत माया जाल के चकमों में उलझते ही रहते। जो उलझन इनके लिए बजाय सुख के दुख का ही कारण बनती है। कुपथ्य का सेवन करके सेहत का लाभ प्राप्त करने की इच्छा क्या मूर्खता का परिचय नहीं देना है? चलना उत्तराखंड की तरफ, तब तो वज्र विशाल भगवान के देव दुर्लभ दर्शनों का लाभ प्राप्त होगा। परंतु चलते हैं दक्षिण दिशा की तरफ जिधर यमपुरी है। वेद भगवान और सत्पुरुषों के वचनों का उल्लंघन करके मनमानी बातें और मनमाने मूढ़ पुरुषों बरमुखियों के संग से वो अनंत प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। जिससे वास्तु शांति से वंचित रहते हैं।
उनको यहाँ मूर्खों के श्रेणी में गिनते हैं, जो माया से, मायक बातों से, मायक भोगों से सुखी होने की, शांति पाने की इच्छा रखते हैं। अनंत यत्न करते हैं, अभ्यास करने से न सम्यक शांति मन में। बड़े बड़े अभ्यास करते हैं, बड़े बड़े कर्म सिद्ध करते हैं, परंतु तो भी इनको वास्तव शांति प्राप्त नहीं होती। अभ्यास करने से न सम्यक शांति मन में आय है। कोई कम पुरुषार्थ नहीं करते, जितना पुरुषार्थ ये भोगों के लिए करते हैं, वर मुक्ता, मान सम्मान इत्यादि के लिए, मायक परिवार और मायक सामग्री के वृद्धि और उपभोग के लिए जितना पुरुषार्थ करते हैं, इतना पुरुषार्थ यदि ईश्वर प्राप्ति के लिए सही उपायों से करें तो अमर पद की प्राप्ति न हो। अवश्य अमर पद की प्राप्ति हो। जीवन घर भर का अभ्यास संसार के वृद्धि के लिए है, भोग भोगने के लिए है। ये भी बढ़े, ये भी होवे, ये भी होवे, परिवार, लड़का लड़की, धन मान भोग, फलान फलान, ये वो, जितना संसार है वो वृद्धि के लिए बढ़ाते 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 ही जाते हैं। एक रूप से कई रूप बन जाती हैं, एक थोड़ी सामग्री से बहुत सामग्री जोड़ लेते हैं। इधर उधर से प्लेनों, ट्रेनों, कारों, इनों में बड़ी छलांगे मारते 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 रहते हैं, परंतु इतना पुरुषार्थ यदि सत्य की प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, अमर पद पाने के लिए, माया जाल से छूटने के लिए करते तो अवश्य 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 मुक्त हो जाते, परंतु नहीं सुनते। देखते भी नहीं देखते कि ये क्षण भंगुर है, क्षण में ये मूर्ति कहाँ से आई, कहाँ गई। रोजाना ऐसी अनंत मूर्ति आती जाती हैं। और किसी भी संसार के प्राणी या पदार्थ के ऊपर क्षण का भरोसा नहीं। क्षणात ऊर्ध्वम न जानामि विधाता किम विधास्यति। दैव क्या करेगा, एक क्षण का भरोसा नहीं। एक झटके से सब गए। उठते उठते लहर में कई बुदबुदे नाचते कूदते आते हैं, क्षण में जो पीछा हटते हैं तो सब चौपट। अनंत बार पसरे पासार, इस पसारे का क्या कहा जाए। जैसे अनंत बार लहरें उठी मिटी, कोई हिसाब ही नहीं। इसी तरह ये संसार की प्राकट्यता, स्थिरता और अनित्यता और विलीनता अनंत बार हुई और हो रही है, आंखों से भी देखते हैं। पढ़ा सुना तो सही है, पर आंखों से भी कई दृश्य रोजाना विवेक से देखें तो दिखेंगे। अभ्यास करने से न सम्यक शांति मन में पाए है। सही उपाय न करना, गलत उपाय करना, गलत औषधि तो उल्टा रोग ही बढ़ाएगी। इसी तरह परमार्थ की परायणता का रास्ता छोड़ के माया की वृद्धि और भोगों के भोगने वृद्धि इत्यादि के
बढ़ाने रक्षण उपभोग से ये शांति की इच्छा करता है, बल्कि उससे शांति से उल्टा हाथ धो बैठता है। आगे गुरु वैष्णव जी महाराज बोल रहे हैं, त्यागी विवेकी प्राज्ञ नर नहीं भोग में ललचाए। त्यागी जिन्होंने सब तरफ से माया के भोगों का बारमुखता का किया है त्याग, केवल त्याग से काम नहीं बनता है, विवेक की भी बड़ी आवश्यकता होती है। केवल औषधि से काम न बनेगा, पथ्य का ग्रहण भी परम आवश्यक है। विवेक त्याग भी करना, मरमुक्त त्याग करके कहीं भाग के जाना है, कहाँ जाएंगे? एक जगह से जाएगा दूसरी जगह में भी आवश्यकताएं इसको हिलाएंगी। कोई और संसार नहीं, जिधर जाएगा ये पंचभूत पसाड़ा ही पसाड़ा फैला हुआ है। विलासताई का त्याग करना, ज्यादा लोभ लालच से दूर रहना, ज्यादा माया के चकमे रूपी भोगों और बातों में न उलझना, बुद्धिमानों के वचनों का आदर करके प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जीवन यात्रा सादी, विचारधारा निर्मल, जीवन यात्रा ठाठ की और विचारधारा गंदी, बरमुख मायामय, माया के रंग से रंगी हुई, वो अशांति देह होती है। त्यागी विवेकी, विवेक पूर्वक त्याग भला होता है। खड़े सीढ़ी तो हो गए, पर मन के वासनाओं का त्याग न किया। मान की, धन की, भोगों की वासना अंदर घोड़े की तरह दौड़ रही है। इसी तरह कई कई नमूनेबाजी की बातें अपनानी कि ये त्याग कर दिया और ये त्याग कर दिया, पर अंदर विवेक नहीं तो वो उल्टा उलझ जाते हैं। सत्य सत्य का बार बार विचार करना, असत्य का त्याग और सत्य को अपनाने का आदर से अभ्यास करना, और मायक भोगों में बुद्धि को न भरमाना, ये बहुत बलवान है। इनकी तरफ से तो सो जाना ही भला है, निद्रा या लोक वार्ता है। संसार के प्राणियों और बातों की तरफ से सो जाए। इनके चक्कर में आया तो दरिया के, समुद्र के चक्कर में चलते हैं न, कहीं कहीं पानी के जोरदार चक्कर, उनमें जीव आया तो बचता तो रही है, तले पहुंच जाएगा। त्यागी विवेकी प्राज्ञ समझदार मनुष्य भोगों में ललचायमान नहीं होता, बारमुखी बातों में ललचायमान नहीं होता। जिधर जाओ यही आदमी है, यही उनके नाक, आंख, कान, हाथ, पांव और अंदर मन, और मन को भोगों की इच्छा, महलों की और तरह तरह के नेत्रों के परचाने की, कानों के परचाने की, और रसना को रसमय
चकमा दिखाने की, पहनने खाने, यही लीला है। और क्या है? जाके देखो, जिधर जाओ ये पंचभूतक पसाड़ा, और पंचभूतक पसाड़े के अंदर जो वासना का डंक लगा हुआ है, वो पीरा डंक पीरा देता ही देता रहता है। जिस पीरा के मिटाने के लिए सब देखने की, सुनने की, टीवी की, खाने की, रसकसों की, घूमने की, कार की, हवाई जहाज की, और बड़े बड़े सुंदर सुंदर पोशाक, इसी की बीमारी सबको 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 परा है। जिधर जाओ ये है। तो घुमा घुमा के तरह 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 जैसे आप सब कपड़े पहने बैठे हैं, तो सब रूही की माया ना। जरा अदला बदली बदला आदमी, कोई किसी, सबों के देह भिन्न भिन्न है, पर है तो पंचभूत ना। कोई किस डिजाइन का है, कोई किस डिजाइन का है। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, कई पंच खिलौने। इसी तरह सारे ब्रह्मांड की लीला है। भटक भटक के मरते हैं, परंतु शांति नहीं आती। परंतु वासना रूपी डंक जो लगा हुआ है ना, वो पीड़ा देता है। वो पीड़ा मिटाने के लिए इधर से चले, इधर भी देखे, इधर। और बड़े बड़े ठाठ वालों को देखो तो उनको उल्टा ज्यादा अशांति होती है। जिनको आप रमणीक देख रहे हैं, काड़े और बड़ी बिल्डिंगें और बड़े धन और बड़ा ठाठ रहे हो, उनके हृदय को तो देखो। बाहर से देखते हो ना, हृदय में बड़ी पीड़ाएं, बड़े राग, बड़े द्वेष, बड़ी इच्छाएं, बड़े अभावों का कांटे चुभते रहते। बड़े बड़े जो देश है लोग, ताको व्याप है चिंता रूप। जो समझदार है, जिन्होंने सब प्रकार के वासनाओं को विवेक अग्नि में किया है भस्म, वो इन भोगों में ललचायवान नहीं होता। बुद्धिमत्ता से देखें कि ये सब करते क्या है। एक द्वार से डालते हैं, दूसरे से मल करके निकालते हैं। आंखों को परचाते हैं, कानों को परचाते हैं, रसना को परचाते हैं। और इस मायामय रूप को जो मैं करके संभाला है, इसको खिलाना पिलाना, मलना धोना पहनाना और आराम दे, यही लीला हो रही है। जिधर जाओ, जहाँ जाइए रे तहाँ जल पखान, तुम पूर्ण रहो सर्वत्र समान। त्यागी विवेकी प्राज्ञ नर, नहीं भोग से भोग में ललचाय है। निर्णय तुरंत कर तत्व का, मर से अमर हो जाए। समझदार प्राणी सत असत का विचार करता है, विचार करके असत का त्याग, सत्य को ग्रहण करता है। जो समझदार है, सावधानी से विचारना है कि यहाँ सत्य क्या है, असत्य क्या है। जिधर मन जाएगा ये सब झूठा। आंख खोल के देखो तो हम भी और तुम भी, जो हम मानते हैं जानते हैं, वो सब झूठा। सत्य अपने आप में जागृत, अपने आप में अडोल खड़ा है। सत्य सत्य का विचार करना बहुत आवश्यक है, और उससे निकले सार को ग्रहण करना बुद्धिमत्ता है। यहाँ ही जुड़ा है, यहाँ ही सब छूटेगा। नहीं छोड़ोगे तुमको छोड़ देगा। और वो मोह वासना उल्टा तुम्हारे लिए बंधन का कारण बनेगी। कई जन्मों में भुगतान भुगताती है। मोहमयी वासना किसी भी प्राणी या पदार्थ में वो वासना विशेष रूप ग्रहण कर लेती है, तो अनंत जन्मों में भुगतान भुगताती है। राग की भी, द्वेष की भी। अनंत रूप धर धरा के एक दूसरे से लड़ेंगे, भिड़ेंगे, मारेंगे, बदला लेंगे,
हिसाब किताब चुकाएंगे, बैल बन के, आदमी बन के, गधा बन के, दुख दुख दे के, सुख दे के, सब हिसाब किताब का। जैसे बुद्धि टकर टकर के मरती हैं, नई पैदा होती हैं टकर टकर, इसी तरह जीवात्माएं वही वासनाएं कपड़े पहन के, देह रूपी कपड़े पहन के लेना और देना, देना और लेना हिसाब, पत्नी बन के, पति बन के, लड़का बन के, लड़की बन के, मित्र बन के, शत्रु बन के, जानवर बन के, सर्व हिसाब किताब चुकता करते 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 फिर कहीं लड़ना और कहीं मरना और जन्म पर मरण भुगतान भोगते रहे। गहरी दृष्टि से देखें और इन साधारण दृष्टि से नहीं दिखेगा। साधारण नेत्रों से आकाश में जाने वाले वो दुश्मनों के जहाज थोड़े ही दिखते हैं। जब कोई दूरबीन वाला बैठा रहता है वो घुघू बजाता है, सावधान हो जाओ, तब मानना पड़ता है ना। और कोई न माने तो कट मरेगा। जब वो टुकड़े टुकड़े होके गोला फेंकते हैं, नीचे से टुकड़े टुकड़े होके नीचे गिरता है, तो हाँ बरोबर भाई, वो तो उनको दिखता है। इसी तरह अक्लमंदों को दिखता है। जवाहर के मर्म को जवाहर जानता है। जिसको जवाहर का इल्म नहीं वो तो कहेगा ये ठग है। जिस किणकी का बताता है इतने हजार, पर जो जानता है वो जानता है कि बरोबर इसका इतना हजार। इसी तरह सत असत का विचार बहुत जरूरी है। असत से प्रेम बढ़ता गया है, जिसका परिणाम जैसी मति वैसी गति। असत के असत ही होता, मरता जन्मता रहता है। दूर चले जा रहे हैं दक्षिण दिशा की तरफ, तो उत्तराखंड की तरफ जो लाभ होना चाहिए देव दर्शनों का, वो कहाँ से होगा? वो तो नरक दिशा की तरफ बढ़ते जाएंगे। असत का सत असत का विचार करके सत की तरफ ध्यान देना, ये सब छूट जाएगा। हम और तुम और हम, देखते देखते एक झटका आएगा, पता भी न पड़ेगा, तुम देखते ही रहोगे। तू कुछ और विचारत है, तू कुछ और विचारत है, नर तेरो विचार धर्यो ही रहेगो। कोटि उपाय करे धन के हित, रात दिन। क्यों धन की इतनी वासना है कि धन से हमको ये सब माया के पदार्थ मिलेंगे जिससे हमको आनंद आएगा, चाहे इनसे नहीं आता। अनंत बार इन पदार्थों का उपभोग किया होगा, परंतु इनसे वास्तव शांति न मिली, बल्कि कई उलझने गले पर जाती। कोटि उपाय करे धन के हित, भाग्य लिख्यो तित न ही लहेगो। भोरक सांझ, सवेरे अथवा शाम, देखते देखते भोरक सांझ घड़ी पल मांझ, तो काल अचानक आए गहे को, एकदम पकड़ ले क्षण में, बैठे बैठे ही। राम भजो न कियो कुछ सुकृत, न कोई शुभ कर्म किए न भगवत भजन किया। राम भजो न कियो कुछ सुकृत सुंदर, सुंदरदास जी महाराज विवेकान हुए, वो बोल रहे हैं, राम भजो न कियो कुछ सुकृत सुंदर, यूं पछताए कहेगो। उस वक्त रोएगा और कहेगा हाय हाय मेरा जीवन ऐसे ही गया, न कोई शुभ कर्म किए न कोई भगवत भजन किया, न जिसके लिए आए थे परम पद पाने के लिए, माया जाल से छूटने के लिए, वो तो न किया, पर लड़का लड़की पति पत्नी धन घर मान कपड़े लते ये जुड़ा, खूब जोड़ा, इनमें भुगतान भोगा, आयु इनमें लुटाई। उस वक्त रोए। निर्णय तुरंत कर तत्व का, ये समझदार है, इधर से मुंह मोड़ के, असत से मुंह मोड़ के, सत्य परायण होके, वास्तवताई का विचार ग्रहण करके, विचार से निकले सार में अपने मन को जोड़ते, वो अमर से अमर पद पा जाते हैं।
वो निद्रा से जो आंख खुल जाती है, जो खोल देते हैं, वो माया से छुटकारा, निद्रा वाले संसार, मिथ्या माया मेरे तेरे से छुटकारा पाके वास्तव अपने आत्म स्वरूप आनंद स्वरूप में विश्रांति अमर पद को पाते हैं। लक्ष्मी